हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, सकुशल होंगे। चलिए, तो आज हमारा जो अगला भाग है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लोक नृत्य। जो हमारे एमपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही, और साथ में और भी जो महत्वपूर्ण है उनको भी हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशी एजुकेशन पर। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं पहले पॉइंट से। इम्पोर्टेंट है लोक नृत्य, जो हमारे हर एग्जाम में बनता है। पहला आता है हमारा कौन सा, मटकी नृत्य। मटकी नृत्य, ये मटकी नृत्य क्या होता है कि महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों यानी कि हर अवसरों पर जो मटकी नृत्य प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा, मुख्यतः महिलाएं इसको प्रस्तुत करती हैं। याद रखिएगा, ये कहाँ होता है, ये मालवा का एक सामुदायिक नृत्य होता है। मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पर मालवा, मुख्यतः मालवा में ये नृत्य किया जाता है। मालवा में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये सामुदायिक। अगला है पॉइंट, नर्तक क्या करते हैं, एक ड्रम की धड़कन को संगीतमय रूप से स्थानांतरित करते हैं, जिसे स्थानीय रूप में मटकी कहते हैं। देखिए, एक ड्रम होता है, ड्रम को क्या कहते हैं, ड्रम जैसी बजता है तो उसी के आधार पर ये क्या करते हैं, अपना अपना शरीर जो है हलचल करते हैं शरीर में। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, ये उसी का नाम, जो ड्रम की आवाज धड़कन होती है, उसी तरह से इनका पैर यानी कि पैर यानी डांस करते हैं उसी तरह से। तो यानी कि ये उसी ड्रम की आवाज को क्या किया गया नाम, ये हो गया मटकी। मटकी नृत्य नाम, इसका नाम धर दिया गया। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो नृत्य है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं, कर्म नृत्य, जो कि हमारे राज्य के सभी आदिवासी, मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ये आदिवासी नृत्य है। जो आदिवासी लोग इसको ज्यादा करते हैं। सबसे पुराना नृत्य माना जाता है ये एमपी का। आदिवासियों में, ये आदिवासियों को जो होता है सबसे पुराना नृत्य है ये। याद रखिएगा, जो कर्म जो नृत्य है बसंत ऋतु की शुरुआत में प्रस्तुत करता है। ये बसंत ऋतु होती है, जब भी इसकी शुरुआत होती है बसंत ऋतु की, उसी की शुरुआत में इसका नृत्य हुआ था। वो होता है किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। और यहाँ पर बात कर लें तो खुशी से कपड़े पहने जाते हैं। आदिवासी पुरुष और महिलाएं इस नृत्य को करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर इसका, दोनों का संयुक्त रूप मिलकर इसको क्या करते हैं, इसका जो कपड़े पहनते हैं और इसको नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कर्म नृत्य। ये कहाँ होता है, हमारे आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। अगला है तृतीली। तृतीली नृत्य, जो कि हमारे तृतीली नृत्य, ये मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। कमर जनजाति, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जनजाति की 2-3 महिलाएं जमीन पर बैठकर क्या करती हैं, नृत्य प्रदर्शन करती हैं। इसी जनजाति की, जो जनजाति होती है, जनजाति हमारी, उनकी 2 या 3 महिलाएं क्या करती हैं, ये जमीन पर बैठकर नृत्य प्रदर्शन करती हैं। कौन सी, ये तृतीली नृत्य। और उसकी बात कर लेते हैं छोटे धातु के झांझ, जिसे मंजिरस कहा जाता है। मंजिरस उनके शरीर के अलग हिस्सों में बांधे जाते हैं। उनसे जो शरीर के हिस्से अलग अलग बांधे जाते हैं, इसीलिए ये क्यों करते हैं, ये महिलाएं करती हैं। ये जमीन पर बैठकर 2-3 महिलाएं होती हैं एक ही जनजाति की, जो यहाँ पर ये महिलाएं जिसका डांस करती हैं। कौन सा, तृतीली नृत्य। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब है मुरिया नृत्य। मुरिया नृत्य की बात करते हैं। मुरिया नृत्य की बात करें तो ये किसका होता है, मुरीश पहले अपने ड्रम की पूजा करते हैं। एक मुरीश एक जनजाति होती है, एक अपने ड्रम की पूजा करते हैं और फिर नियमित रूप से वे लिंगोपैन जनजाति के फौसद देवता और घोटुल समाज के समाज संस्थापक कौन कौन से मुख्यतः होते हैं। ये लिंगोपैन जो जनजाति के एक उनके फालिक देवता होते हैं। और ये घोटुल समाज के संस्थापक कौन से हैं, ये जो वही हैं जो हमारे प्रथा समाज के से शुरू करते हैं। जो घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर कौन करते हैं, ये लिंगोपैन जनजाति के जो होते हैं फल देवता, फालिक देवता, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रम की पूजा करते हैं। ये कौन सा नृत्य है, ये हमारा मुरिया नृत्य है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं
बारदी नृत्य, जो कि हमारे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये दिवाली की शुरुआत में ही प्रस्तुत करते हैं। दिवाली की पूर्णिमा की शुरुआत में ही ये शुरुआत यानी पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। दिवाली की शुरुआत में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है यानी मनाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। नृत्य की क्या करते हैं इसमें कि चमकीले कपड़े पहने हैं 8-10 युवाओं, 8-10 जो युवक हैं वो एक समूह में होते हैं, वही अपना प्रदर्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य अभिनेता और कोरियोग्राफी उसमें होता है। यहाँ पर मुख्य अभिनेता द्वारा कोरियोग्राफ किया जाता है, एक तरह का नृत्य होता है। आप लिस्ट पे कर रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कुल कितने हैं? 8 से 10 युवक का समूह होता है ये सभी। चलिए अगला है अहीरी नृत्य। अहीरी नृत्य कहाँ होता है? ये हमारे ग्वालियर के जो पशुपालक होते हैं उनका एक चिन्ह है ये अहीरी नृत्य। अहीर आपने सुना होगा, अहीर एक जनजाति है जो उन्हीं के द्वारा ये किया, जो पशुपालन करते हैं, जो पशु पालते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सबसे अधिक ग्वाले रहते थे पहले, ग्वाले जो गायों यानी पशुओं का पालन करते हैं, इसलिए वहां का नाम ग्वालियर पड़ा। और ये ग्वालियर पशुपालकों का एक चिन्ह है, कौन सा? अहीरी नृत्य। वही लोग अहीरी नृत्य भी करते हैं। इसमें क्या कुछ धार्मिक अर्थ भी निकलते हैं इस नृत्य से, जैसे कि ग्वालियर के विभिन्न समुदाय जो कि इस नृत्य को करते हैं, जैसे जो कहलाते हैं श्री कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। श्री कृष्ण के वंशज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण के वंशज इसलिए कहता है क्योंकि वो भी एक ग्वाले थे, तो ग्वालियर में ग्वाले ही बसते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अहीरी नृत्य जो कौन करते हैं? ग्वाले करते हैं, जो ग्वालियर में रहते हैं पशुपालक। अगला है लेहंगी नृत्य। लेहंगी नृत्य क्या है? ये मध्य प्रदेश के जो बंजारा और कंजर जो जनजाति है उनका एक लोकप्रिय नृत्य है। ये किसका? बंजारा और जो कंजर। यहाँ पर ये क्या होते हैं? यह मानसून की अवधि के दौरान किया जाता है। जब भी कोई इनके लिए कोई अच्छा मानसून होता है तो तभी ये प्रस्तुत करते हैं, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बंजारा और कंजर जनजाति द्वारा ये कौन सा होता है? लहंगी नृत्य। बंजारा जाति क्या करती है? राखी के त्योहार के दौरान इस नृत्य को मनाती है। और बात करें इसमें होता क्या है, जो युवा पुरुष हैं, युवा पुरुष ने अपने हाथों में लाठी पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं? नृत्य करते समय एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसमें? ये हमारा जो नृत्य है ये हमारा लहंगी नृत्य, याद रखिएगा। लहंगी नृत्य इसमें होता क्या है मुख्यतः? ये क्या बंजारा जो जनजाति है राखी के त्योहार पर इसको मनाते हैं और इसमें क्या होता है कि लाठी पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको, ये पुरुष द्वारा किया जाता है, याद रखें। अगला है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य क्या होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग धन का जश्न मनाते हैं, इस नृत्य को करते हैं। ये मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, कौन सा? जवारा नृत्य। इसी तरह से आप इनको याद रखिएगा, इस तरह से कहाँ मनाते हैं, इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? महिला भी होती हैं और पुरुष भी यहाँ पर होते हैं। ये रंगीन कपड़े पहनते हैं, वेशभूषा, याद रखिएगा। और संगीत यहाँ पर उनका एक संगीत बजता है और वाद्य यंत्र से इनकी जो मिश्रण होता है ये डांस करने में वही अपना अंदाज दिखाते हैं। यही होता है जवारा नृत्य। ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला है महिलाएं अपने सिर पर जवारा से भरी टोकरियां भी रखते हैं। जवारे से, जवारा समझते हैं आप? जो गेहूं बोते हैं ना, जवारे सुना होगा आपने सभी लोग, जवारे बोते हैं ना जो किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो इसी तरह से जवारे जो बोते हैं वही जवारा नृत्य होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से जो गेहूं या धान को बो करके उगाए जाते हैं फिर वो मंदिरों पर चढ़ाए जाते हैं, वही होते हैं जवारा नृत्य। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फूल पाटी नृत्य। ये कहाँ पर पाया जाता है हमारे? ये कहाँ होता है? ये जो होता है नृत्य होली के त्योहार पर होता है। ये ज्यादातर कहाँ फूल पार्टी कहाँ पर होता है? ये जब भी होली आती है, होली के त्योहार पर इसका प्रदर्शन होता है। और यहाँ पर मुख्यतः आम लड़कियां, जो लड़कियां होती हैं यही होती हैं, एक अर्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं, एक समावेशी ग्रामीण शैली जीवन शैली से थोड़ी अधिक होती है। यानी कि ये साधारण ग्रामीण से होती हैं जो आम लड़कियां होती हैं,
अगला है फूल घाटी नृत्य प्रदर्शन मध्य प्रदेश की अविवाहित लड़कियां करते हैं। यहाँ पर यानी कि शादीशुदा लड़कियां इसको नहीं करी, यानी कि महिलाएं इसको नहीं करती हैं, सिर्फ लड़की ही करती हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में फूल घाटी नृत्य जो कौन के द्वारा किया जाता है, ये अविवाहित जो लड़कियां होती हैं उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है, ये उन्हीं तक ही सीमित रहता है, उसके बाद ये नहीं कर सकते। गिरडा जो नृत्य है ये हमारे राज्य के विभिन्न गांवों में होता है, विभिन्न गांवों में, यानी कि जो राज्य एमपी है, एमपी के सभी गांवों में ज़्यादातर ये होता है। कब रबी की बुवाई जो होती है वहां पर सभी गांवों में ये नृत्य होता है, गिरडा नृत्य बोलते हैं जिसे। रबी फसल जब भी बोई जाती है, कब बोई जाती है ये तो सभी जानते होंगे, कब बोई जाती है, हमारे अक्टूबर से नवंबर के बीच ये रबी की फसल बोई जाती है, नवंबर के बीच। चलिए, और यहाँ पर और बात कर लें कि एक गांव उत्सव के लिए मेजबान के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक गांव सालाना अवसर की मेजबानी में बदल जाता है, यानी कि इसका एक गांव क्या होता है, इस नृत्य को कराने के लिए उसकी मेजबानी करता है। चलिए, अगला है यहाँ पर सेला नृत्य, जो कि हमारे कहाँ मनाया जाता है, यदि पूछ लिया जाए राज्यों में तो हमारे मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वहां पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे कुछ एमपी में भी इसको मनाया जाता है। जैसे कि एक क्या होता है, एक छड़ी नृत्य है, एक छड़ी के रूप में ये नृत्य होता है। इससे सरगुजा जो कहाँ है, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में ये मनाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर एमपी की बात करें तो कौन कहाँ पर होती है मुख्यतः, ये बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में इसका नृत्य होता है। अब जो सेलन नृत्य है इसमें होता क्या है एमपी में, ये दंड पाटे या डंडा नाच, ये एक प्रकार का डंडा लेकर के नाच करते हैं, डंडा लेकर, ये बहुत प्रसिद्ध है एमपी में, जो कि बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में किया जाता है। ये कौन सा है, ये शैला नृत्य, याद रखिएगा। ये कहाँ, ये पूछ लिया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो हमारे कहाँ मनाते हैं, ये हमारे मनाते हैं छत्तीसगढ़ में भी, और हमारे बैतूल और छिंदवाड़ा में भी मनाया जाता है। यदि एमपी की बात करें तो ये क्या करते हैं, नर्तक आमतौर पर एक पैर पर खड़े रहते हैं और अगले नर्तक को पकड़ते हैं, यानी कि आपने कभी लंगड़ी खेली होगी तो लंगड़ी के टाइप से खेलते हैं, और एक हाथ में डंडा पकड़ते हैं और एक पैर से ही बोल चलते हैं, और दूसरे जो डांसर होता है उसको ये पकड़ने का कार्य करते हैं। यही होता है एक नृत्य, कौन सा, सेला नृत्य, सेला नृत्य। इसमें क्या होता है, डंडा नाच भी इसे बोल सकते हैं या दंड पाटे भी उसको बोल सकते हैं। वे क्या करते हैं, एक साथ हॉप नृत्य करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राई, जो कि हमारे राई की बात कर ले तो राई हमारे बुंदेलखंड में पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है ये, वहीं का ये लोक नृत्य है। और ये किन किन का अवसरों पर किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा और विवाह के अवसर पर किया करते हैं, और यहाँ पर जन्म जैसी कोई खुशी का अवसर होता है ना, उसी टाइम पर ये लोग इस नृत्य को करते हैं। मुंडा सगाई, ये यानी कि मुंडन जो होता है, मुंडन है, यहाँ पर गलत छप गया है, तो मुंडन जो लिखा हुआ है मुंडन, यानी कि बच्चों का मुंडन होता है ना, उस समय ये राई बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नामक जो नृत्य होता है वहाँ पर भी लोग नृत्य करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आप बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।